अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। चैप्टर 12 मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमारा स्टार्ट है, चल रहा है। ठीक है, 12.2 हमने की पिछले लेक्चर में, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया, उसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है हमारा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते। क्या हमने देखा? डाटा हमारे पास क्या है? हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? डाटा। ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, डाटा देखते हैं, वो जो चीज़ है आपके पास, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, चीज़ों के बारे में नॉलेज आपने इकट्ठी की, उसको क्या कहते हैं? डाटा। जैसे हम अपने स्कूल की बात करें, हम कहते हैं कि 9th क्लास में इतने बच्चे हैं। ठीक है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो हमने लिस्ट बनाई, बच्चों के नेम साइड किए। ठीक है, वो जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे वो क्या है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ना, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ऑब्जर्वेशन कह लें, व्यू कह लें, आप अपने इन्फॉर्मेशन कह लें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कह लें। ठीक है, या आप किसी हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे आप ब्लड ग्रुप्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस पेशेंट का क्या ब्लड ग्रुप है, या किस पेशेंट का क्या ब्लड ग्रुप है, किसको क्या डिसीज़ है, वो वैल्यू आप डाटा इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास, यानी अगर नॉलेज हम लेते हैं या कोई चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो सब कुछ क्या होता है हमारे पास, उसे कहते हैं डाटा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कि डाटा क्या है। डाटा की 2 टाइप्स हैं। एक टाइप हमारे पास क्या थी? अनग्रुप डाटा। एक टाइप हमारे पास क्या थी? ग्रुप डाटा। ठीक है, जो अनग्रुप डाटा होता है वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है? उसको फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, उसको अनअरेंज डाटा भी कहते हैं, उसको प्राइमरी डाटा भी कहते हैं। वो कैसा डाटा होता है? वो एक लिस्ट की फॉर्म में डाटा होता है, रैंडम डाटा होता है, अनअरेंज डाटा होता है। ठीक है, उसकी कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न नहीं होती। कुछ स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, कुछ आपको डिजिट्स, नंबर्स की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे के। ठीक है, यानी कि अनपैटर्न, अरेंज डाटा आपके पास होता है। ठीक है, और ग्रुप डाटा के बारे में हमने क्या देखा कि डाटा प्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। यानी कि जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखा, उसमें जो डाटा प्रेजेंट किया जाता है, आपको बताया जाता है, उसमें जो डाटा राइट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप डाटा कहते हैं। इसे सेकेंडरी डाटा भी कहते हैं, इसे सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं, इसे अरेंज डाटा भी कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ टेबल भी कहते हैं। ठीक है, आप जिस कॉन्सेप्ट से इसको समझना चाहें तो ये हमारे पास काफ़ी इसके नेम्स हैं, काफ़ी तरीकों से इसको समझा जा सकता है। सिंपल हम रफ अगर वे में बात करें, सिंपली बात करें तो क्या है कि डाटा जो रैंडम है, लिस्ट की फॉर्म में है, अनअरेंज है, वो क्या हो गया? अनग्रुप डाटा। जो डाटा टेबल की फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, वो क्या हो गया? ग्रुप डाटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? मीन हमारे पास क्या था? सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। मीन हमारे पास क्या था? मीन को एवरेज भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। एक्स बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने देखा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, समेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ग्रीक लेटर है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सम को। ठीक है, सम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास समेशन भी कहते हैं, इसे सिग्मा भी कहते हैं। समेशन नोटेशन कह दें, सिग्मा कह दें, सम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो समेशन एक्स का मतलब था कि एक्स की तमाम वैल्यूज, एक्स एक एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है। एक नेम आपको दे दिया गया कि इस नेम के साथ जो आपके पास अंदर में, मतलब वैल्यूज को ना, जितनी आपके पास लिस्ट में वैल्यूज थी, डिजिट्स थे, न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो समेशन एक्स का मतलब क्या हो गया कि एक्स में जितनी वैल्यूज है उन सबका हमने क्या कर लिया? सम ले लिया, और डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी टोटल वैल्यूज हैं आपने सबको काउंट किया, तो वो क्या हुआ? आपके पास एन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? मीन का फॉर्मूला हो गया। किसके लिए? अनग्रुप डाटा के लिए। जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा, लिस्ट की फॉर्म में डाटा होगा और कहा जाएगा मीन फाइंड करें, तब आपने क्या किया? ये फॉर्मूला हमने यूज किया। क्वेश्चन 1 में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने यही फॉर्मूला यूज किया और मीन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम चले ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एक्स बार, जब आपके पास डाटा ग्रुप की फॉर्म में दे दिया जाए, ग्रुप की फॉर्म मतलब कि आपके पास टेबल की फॉर्म में जब डाटा दिया गया, तो ग्रुप डाटा हमारे पास हो गया। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था? समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यानी कि ग्रुप में आपको पता है, जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया तो उसमें क्या चीज़ मेन थी? फ्रीक्वेंसी थी ना। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास होता है, तो यहाँ पे मीन के लिए वो फ्रीक्वेंसी ही यूज होगी। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का कॉलम। एक हमारे पास ये जो एक्स है, ये हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं जो आपको दी जाती हैं, जिसको हम कॉलम, वेरिएबल कॉलम की फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, 2, 3 एंड 4, 5। ठीक है, ये सब आपके पास वैल्यूज होती हैं। इसको वेरिएबल्स भी कहते हैं कि एक्स वेरिएबल एज अ वर्क कर रहा है। ये वैल्यूज होती हैं लिस्ट की फॉर्म में, उसको फिर हम कॉलम बना के उसमें राइट कर देते हैं। एक्स का एक कॉलम बनाते हैं, उसमें वैल्यूज को राइट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। तो हमारे पास क्या हो गया? एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल वैल्यूज जो आपको गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। समेशन, और समेशन का मतलब
मतलब क्या हो गया, एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन लेके उनका जो प्रोडक्ट होगा उन तमाम प्रोडक्ट का क्या हो गया, सम ले लिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का मतलब कि एफ जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं तमाम वैल्यूज़ का टोटल ले लिया या सम ले लिया, तो क्या हो गया, समेशन एफ। तो इनको जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, किसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए, वो उन वैल्यूज़ के लिए, उस डाटा के लिए जो टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया था। उसके बाद हमने वेटेड मीन देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में वेटेड मीन हमारे पास क्या था, यानी कि जब आपके पास वैल्यूज़ ऐसी दी जाएं, ऐसा डाटा आपको दिया जाए जिसमें क्या बात हो, वेट वाली चीज़ों की बात हो, क्वांटिटी वाली चीज़ों की बात हो, आपके पास राइस, पेट्रोल, मिल्क, वाटर, इस टाइप की चीज़ें जो क्वांटिटी वाइज वैल्यूज़ होती हैं, जिनमें क्या करते हैं वो वेट होता है, उनकी प्राइस की बात की जाए, पैसों वाली चीज़ की बात की जाए, जिनकी आपके पास RS प्राइस, उसकी कॉस्ट, इस तरह की जब डाटा आपके पास गिवन हो, कॉस्ट की बात, प्राइस की बात, इसके अलावा आपके पास जो क्वांटिटी वाली, वेट वाली, तो उसके लिए जब हमने मीन फाइंड करना है तो उसे क्या कहते हैं, वेटेड मीन कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, समेशन यानी कि सम WX, यानी W हमारे पास क्या होगा, वो वैल्यूज, चीज़ें, वो एटम्स, वो जो क्वांटिटी जो वेट रखती हैं, X हमारे पास क्या हो जाएगा, उनकी प्राइस या कॉस्ट डिवाइडेड बाय समेशन W। समेशन W मतलब क्वांटिटी वाली जो वैल्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, उन सब का टोटल। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड मीन आ जाएगा। ठीक है, याद रहे इसमें आपके पास क्या है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। जब फ्रिक्वेंसी गिवन होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब आपके पास फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं होती, जस्ट आपके पास प्राइस, कॉस्ट और आपके पास ऐसी चीज़ें जो वेट रखती हैं, लीटर में हो, केजी में हो, ठीक है, ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, या लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, इस तरह की वैल्यूज जब यूनिट के साथ आ जाए उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज अ वेट यूज़ कर रहा है, एज अ वेट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इससे आपको शो हो जाएगा कि वेट वाली चीज़ें जो वेट रखती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जब फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो ये फार्मूला, फ्रिक्वेंसी गिवन ना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की साइड पे आते हैं। ये चीज़ें हमने रिवाइज कर लें, ग्रुप अनग्रुप देख लिया। क्वेश्चन 5 कर रहे हैं 12.2 का। क्वेश्चन 5 में आपको पास क्या डाटा, कैसा डाटा गिवन है। सबसे पहले तो हमने जब डाटा को देखा तो एक आपके पास टेबल की फॉर्म में डाटा गिवन है। ठीक है, जब टेबल की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट कर दिया गया तो हमें पता चल गया वो कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है जो टेबल की फॉर्म में आ गया। अब आगे चलते हैं, क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि आपने मीन फाइंड करना है। ठीक है, हमने कहा जी मीन का हमें पता है फार्मूला, ग्रुप के लिए क्या होता है, ये फार्मूला आपके पास। ठीक है, और एक फार्मूला ये है। अब हमने डिसाइड करना था कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है या नहीं है। फ्रिक्वेंसी गिवन होती तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, अगर वेटेड वाली चीज़ें हैं तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब हमने अपने टेबल को देखा तो उसमें हमारे पास क्या गिवन था, एक तो आपके पास था क्लास इंटरवल गिवन। ठीक है, क्लास इंटरवल का एक कॉलम आपके पास गिवन है 0 to 39, 40 to 79, 80 to 119। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह के पास ये क्लास इंटरवल का एक कॉलम गिवन है। एक आपके पास किसका कॉलम है, फ्रिक्वेंसी का कॉलम गिवन है 17, 41, 80, 99 एंड 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में आपके पास क्या कहा गया है, मीन फाइंड करना है और कॉलम कैसा गिवन है। आपके पास टेबल में 2 कॉलम्स हैं, एक क्लास इंटरवल का है, एक कॉलम किसका है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब हमने क्या किया, टेबल कंस्ट्रक्ट किया, टेबल ड्रॉ किया, उसमें क्लास इंटरवल तो हमने ऐसे ही लिख दिए जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन थे, वो पूरा कॉलम उठा के हमने ऐसे ही राइट कर दिया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जैसे गिवन थी उसका भी हमने कॉलम बना लिया। अब हमने जब अपने फॉर्मूले को देखा तो हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स, साथ क्या चाहिए, एफ तो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम तो है, साथ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल है 0 to 39, 40 to 79, यानी कि एक्स क्या है, एक वेरिएबल वर्क कर रहा है, एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है, उसमें नंबर्स होने चाहिए थे 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह मतलब नंबर्स हों, डिजिट की फॉर्म में आपके पास लिस्ट वाइज नंबर्स हों। ये तो इंटरवल्स आ रहे हैं 0 to 39, यानी 0, 1, 2, 3 एंड पूरी 0 से 39 की रेंज में सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 0 भी इंक्लूड है, 39 भी इंक्लूड है, इसकी रेंज के तमाम नंबर्स भी इंक्लूड हैं। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, ये तो क्लास इंटरवल है, हमें तो क्या चाहिए, एक्स चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक नंबर्स, हमें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, हमें ये इंटरवल्स नहीं चाहिए। इसमें तो पूरी रेंज आ रही है, 39 तक नंबर्स आ रहे हैं, इसमें 40 to 79 तक नंबर्स आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो एक्स को हमने फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक नया कॉलम बनाया हमने, उसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क, या क्या कहेंगे उसे, मिड पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए अब हमने क्या किया, अपने ग्रुप डाटा में हमने एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स कहते हैं, यानी कि एक्स
हमने एक्स का कॉलम बनाया जो हमें क्या है, हमारे मीन फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक नया कॉलम हमने इंट्रोड्यूस करवाया, क्रिएट किया, बनाया। एक्स का कॉलम उसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट्स भी कहते हैं। अब ये कैसे निकालने हैं हमने क्या करना है, हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। मीन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, हमने अगर इस पूरी रो में बात करें, इस रो का हमने निकालना है, या कह दें कि इस क्लास फर्स्ट इंटरवल का निकालना है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, 5 इंटरवल, ठीक है। या फर्स्ट रो सेकंड रो इस तरह बात कर ले, इंटरवल्स के अकॉर्डिंग बात कर ले, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग बात कर ले, जैसे आप करना चाहें। तो जब हम अपने फर्स्ट इंटरवल को देखते हैं, इसका जब हमने क्लास मार्क यानी कि एक्स फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, तो वैल्यूज कितनी है आपके पास, 0 to 39 है। लेकिन आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 39। तो आपने क्या करना है, 0 + 39 डिवाइडेड बाय 2। तो आप 0 + 39 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, यानी कि क्लास मार्क आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्लास मार्क एक्स की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 0 + 39 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इसको 0 + 39 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 39। 39 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19.5, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। सेकंड इंटरवल में क्या करना है, 40 + 79, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपके पास, 40। हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, इस इंटरवल में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 79। तो इन दोनों को आपने ऐड किया और 2 पे आपने जब डिवाइड किया तो आंसर क्या है, 59.5। तो ये आपका क्या हो गया, एक्स की वैल्यू होगी। सिमिलरली थर्ड क्लास में हम गए, थर्ड इंटरवल में गए, तो 80 + 190, उसको जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 99.5, ठीक है। फोर्थ इंटरवल में आए तो 120 + 159, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम इस इंटरवल में देखें ना, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 120। उसके बाद अगर 121, 122 चलते गए, स्टॉप कहाँ पे हुआ, 159। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, 159। तो मिनिमम प्लस हाईएस्ट, ठीक है, दोनों को ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 139.5। सिमिलरली इसी तरह 160 + 199 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आया, 179.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन था, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी, क्लास मार्क हमने एक इंक्रीज कर लिया, टेबल हमने उसके अंदर कॉलम ड्रॉ कर लिया, एक और कॉलम बना लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, एफ भी है, हमारे पास क्या है, एक्स भी है। चाहिए हमें क्या, एफ एक्स, यानी एफ और एक्स की कॉलम्स को हमने क्या करना है, उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एफ और एक्स को क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। 19.5 को जब 17 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 331.5। इसी तरह 41 को 59.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2439.5, ठीक है। 2439.5 आ गया, ठीक है। इसी तरह 80 को इससे आपने मल्टीप्लाई किया, 99 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास तमाम वैल्यूज आ गई एफ एक्स की, ठीक है। फार्मूले में और हमें क्या चाहिए, समेशन एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ एक्स का जो आपने कॉलम बनाया उसका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो ये तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। इसको 718 प्लस ये वैल्यू सबको जब ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसका टोटल निकल आया, उसका सम निकल आया, ठीक है। और क्या चाहिए था, समेशन एफ चाहिए था, यानी फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी का टोटल चाहिए। तो ये तमाम जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हैं, जब इनको हमने सम किया, उनका हमने समेशन लिया तो क्या आ गया, 241 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, ठीक है, हमारे पास समेशन एफ एक्स की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय समेशन एफ जब किया तो आंसर क्या आ गया, 104.81। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मीन कहा गया था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इंटरवल्स आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, एफ एक्स आपने फाइंड करना था, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्स नहीं था तो मिड पॉइंट नहीं था, क्लास मार्क्स भी इसको कहते हैं, वो नहीं था, तो वो हमने ये फॉर्मूला लगा लिया, 0 + स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हम करते गए अपना एक्स की वैल्यू फाइंड करते गए, उसके बाद हमने एफ एक्स कॉलम फाइंड किया, उसके बाद हमने क्या कर लिया, मीन फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की साइड पे चलते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सिमिलरली बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है, सेम वैसे ही जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल्स पहले गिवन थे, ठीक है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है,
क्या चीज़ हमारे पास मिसिंग है, हमारे पास x की वैल्यू मिसिंग है, तो हमने सेम उसी पैटर्न से, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की, सेम उसी पैटर्न से हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, हमारे पास 1 + 5 किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह 6 + 10 किया, डिवाइडेड बाई 2 क्या किया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या किया, 13 आ गया। 16 + 20 किया तो 18। ठीक है, इन क्लास इंटरवल आपके पास गिवन है, हमने सेम वो कॉलम वैसे ही ड्रॉ कर लिया। फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, सेम वो कॉलम वैसे ही ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम इसको 2 पे डिवाइड करते गए, इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यूज आ गई। उसके बाद क्या चाहिए था, हमें fx चाहिए था। ठीक है, तो सिंपल हमने x और f की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, तो fx का एक कॉलम ड्रॉ हो गया। ठीक है, 3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया 57, 8 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया 192, 13 को 8 से मल्टीप्लाई किया 234, 18 को 21 से मल्टीप्लाई किया 378, तो हमारे पास क्या आ गया, fx आ गया। ठीक है, अब चाहिए हमें क्या, समेशन fx, तो हमारे पास जो fx का कॉलम है इसका हमने क्या कर लिया, सम ले लिया, तो हमारे पास समेशन fx क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट समेशन f चाहिए, तो हमने f के तमाम वैल्यूज का क्या कर लिया, टोटल ले लिया, तो ये आपके पास उसकी वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज को राइट किया, राइट करने के बाद जब उसको कैलकुलेट किया तो 19.54 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम थे, क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 6 भी, क्लास इंटरवल गिवंस थे, आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, आपने जस्ट क्या किया, एक टेबल उसके अंदर टेबल कंस्ट्रक्ट करके वही वैल्यूज जो गिवन है उसके अंदर राइट की। उसके बाद आपने टू कॉलम्स का उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, न्यू 2 कॉलम्स, तो एक लास्ट मार्क्स का कॉलम था, एक fx का कॉलम था, x हमें चाहिए, मिड पॉइंट इसको कहते हैं, वो फाइंड आउट किया हमने वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। उसके बाद हमने समेशन fx फाइंड किया, समेशन f फाइंड किया, वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। तो ये हमारे पास 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ। एक ही पैटर्न से है, डाटा आपने जहन में रखना है, किस टाइप का डाटा होता है, किसको डाटा कहते हैं, अनग्रुप डाटा क्या है, ग्रुप डाटा क्या है, आपके पास अनग्रुप के लिए क्या फार्मूला है मीन का, आपके पास ग्रुप के लिए क्या फार्मूला है मीन का। तो ये आपके 12.2 आपकी कंप्लीट हुई। चलें, अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।